यूरोपियन ब्लू कार्ड या जिसे ईयू ब्लू कार्ड भी कहा जाता है, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको अलाउ करता है 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में से 25 में काम करने के लिए। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको वो तमाम राइट्स देता है जो किसी भी ईयू सिटीजन के पास होते हैं, जैसा कि फ्री हेल्थ केयर, आपके बच्चों के लिए फ्री तालीम। और अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप अपनी फैमिली को भी डे वन से अपने साथ लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आप 25 ममालिक में कहीं पर भी अगर अपना काम स्विच करना चाहें, अपनी नौकरी चेंज करना चाहें, तो आप इजीली कर सकते हैं। और इस कार्ड के साथ किसी भी यूरोपियन स्टेट में, इन 25 में से किसी भी स्टेट में अगर आप 5 साल गुजार लेते हैं तो आप अहल हो जाते हैं वहाँ की पीआर के लिए। इसके साथ साथ फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, जैसा मैंने कहा कि आप अपनी फैमिली को भी मूव करा सकते हैं और आपकी फैमिली मेम्बर्स तमाम, लाइक आपकी बीवी बच्चे, इंडिपेंडेंटली अपना काम भी कर सकते हैं। मेरा नाम है कमर खान और आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ईयू ब्लू कार्ड असल में है क्या। ये वीडियो कवर करेगी ये टॉपिक्स। व्हाट इज एन ईयू ब्लू कार्ड? ईयू ब्लू कार्ड या यूरोपियन ब्लू कार्ड है क्या? नंबर टू, व्हाट इज इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? नंबर थ्री, what are the costs involved? And number four, how can you apply for the EU blue card from your own country with a complete application process? तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। व्हाट इज एन ईयू ब्लू कार्ड? ईयू ब्लू कार्ड किसी भी नॉन ईयू सिटीजन को यह हक देता है कि वो किसी भी यूरोपियन मुल्क में लीगली रह और काम कर सकता है। और ये कार्ड, जैसा मैंने बताया, 27 में से 25 ईयू ममालिक के लिए वैलिड होता है। सिर्फ 2 मुल्क, डेनमार्क और आयरलैंड में आप काम नहीं कर सकते, आप वहां नहीं जा सकते। इसके अलावा बकिया 25 ममालिक में ये कार्ड जो है ये वैलिड होता है। ओके, ईयू ब्लू कार्ड नॉर्मली 2 साल के लिए यानी 24 महीने के लिए दिया जाता है। और अगर आपकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट 24 माह से कम है तो आपको इस कार्ड पर मजीद 3 माह की रिलैक्सेशन दे दी जाती है, जिसकी बिना पर आप वहीं पर रहकर, उस मुल्क में रहकर अपने लिए एक नई जॉब जो है वो ढूंढ सकते हैं। और जब आपको वो जॉब मिल जाती है तो आपका ये जो कार्ड है ये मजीद 24 माह के लिए यानी कि 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऑलराइट, इसमें इस कार्ड के बारे में बाकी तमाम तफसीलात इस पोर्टल पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये पोर्टल का जो लिंक है ये सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ये आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो इसे अपने पास नोट कर लीजिए और जाकर आप इस पर सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊँ यहाँ पे, लेकिन जब आप इस पोर्टल पे जाएंगे तो आपको तमाम डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ये पोर्टल आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ईयू ब्लू कार्ड की, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और बेनिफिट्स क्या हैं। इसके अलावा इस पोर्टल को विजिट करने से आपको एक मज़ीद जो है वो लिंक आपके सामने आ जाएगा, जिस जो है नेशनल इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ का, ईयू मेंबर स्टेट्स की, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो डिग आउट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अगेन जो आप लोग मेरे से पूछते हैं और पूछेंगे भी, वो ये है कि जी हम कैसे हासिल करेंगे, क्या हम डायरेक्टली कर सकते हैं? आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको पहले जॉब हासिल करना है। आप जॉब हासिल करते हैं, उसके बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो साथ में आप इस कार्ड के लिए भी अप्लाई कर देंगे। इस कार्ड के फ़ायदे, जैसे मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ वीज़ा हासिल करें, आपने उसके साथ ये ईयू ब्लू कार्ड जो है वो भी अप्लाई करना है, ताकि आप डे 1 से सबसे पहले अपनी फैमिली को साथ लेकर जा सकें, या कम से कम आप कुछ अर्से बाद जब आप वहाँ सेटल हो जाते हैं, साल 6 महीने बाद आप अपनी फैमिली को कॉल कर सकते हैं, जिस जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, जॉब हासिल करने के लिए अगेन आप मेरी तमाम वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसमें जर्मनी है, इटली है, आयरलैंड है। दो उसके लिए आप ईयू कार्ड नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन फिर भी तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ की वीडियोस जो हैं वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिन पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आप नौकरी कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन से लिंक्स हैं। अगेन, आपने मेहनत आपने खुद करनी है, आपने खुद अप्लाई करना है।
आपको इंशाल्लाह जवाब आएगा, आपने हिम्मत नहीं हारनी। जो लोग ये बातें करते हैं जी कि नौकरी नहीं मिलती, कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ट्राई किया ही नहीं या जो सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक कर सकते हैं, सारी दुनिया पे राज कर सकते हैं, वहाँ फैल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है, हमें एक पॉजिटिव थिंकिंग, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है। हमें दुनिया में जो अपना इमेज है, जो इम्प्रेशन है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। ये मैंने और आपने करना है, ये और कोई नहीं करेगा। हमें कम से कम एक नस्ल को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे हालात, हमारा इमेज बहुत ख़राब है। हमें लोग इतनी आसानी से, दुनिया इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें हमारा अपना कसूर है। उसमें बात करने का इस वक्त फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, आप अप्लाई करें, तो आपको जवाब ज़रूर आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ उसके लिए आपको एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीवी चाहिए, आपको कवर लेटर चाहिए, एटीएस कंप्लायंट सीवी चाहिए, जिस पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो खुद बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना सकते, आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जो ऑफ कोर्स पेड सर्विसेज हैं, आपको उसकी एक नॉमिनल सी पेमेंट करनी पड़ेगी, बट वी मेक श्योर कि हम आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सीवी और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कवर लेटर भी बना कर देते हैं, जिसकी बेसिस पे आप दुनिया में कहीं भी, चाहे वो पाकिस्तान है या वो कोई यूरोपियन कंट्री है या इवन कोई अमेरिकन कंट्री है, आप उसे एक सीवी की मदद से आप सारी दुनिया में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई तालीम है या नहीं है, उस लिहाज से आपकी सीवी जो है वो डिज़ाइन की जाती है, डिवाइस की जाती है, और आप उस पर अपनी जॉब जो है वो कहीं पे भी ले सकते हैं। आप कम से कम आप फुली इक्विप्ड होते हैं और आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं एजेंडा नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ईयू ब्लू कार्ड हासिल करने का अहल होने के लिए आपको एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करना है, जो है सबसे पहले यू मस्ट बी अ नॉन ईयू सिटीजन, यानी आपको नॉन यूरोपियन सिटीजन होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश और फ्रॉम एनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर। जैसे मैंने अभी कहा कि आपको जॉब ऑफर लेनी है, जॉब ऑफर आपके पास पहले होनी चाहिए, और ये जॉब ऑफर किसी ऐसी कंपनी से होनी चाहिए जो उस मुल्क की जो एक औसतन उजरत होती है, जो पे स्केल है उनका एवरेज, उसका 1.5 गुना आपको देने पर रजामंद हो। यानी कि अगर किसी मुल्क की ऑन एवरेज सैलरी जो है वो 2000 यूरोज है, तो 1 गुना यानी कि 3000 यूरोज वो आपको देने पर रजामंद हो, और वो जो है वो एक वैलिड एम्प्लॉयर होना चाहिए, एक ऑथोराइज्ड एम्प्लॉयर जो है वो होना चाहिए, और आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ईयू ब्लू कार्ड आपको 2 साल के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप जॉब हासिल करते हैं और आप ईयू कार्ड साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, वो कम से कम 12 माह का, 1 साल का होना चाहिए। ऑलराइट, नंबर 3, यू मस्ट प्रूव दैट यू हैव हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। आपको अपनी डिग्री शो करनी पड़ेगी, अटेस्टेड। आपके पास एक प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम बैचलर्स की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप मैट्रिक हैं, अंडर मैट्रिक हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, तो भी आप जॉब तो आप हासिल कर सकते हैं, बिकॉज आप कहीं होटल में क्लीनिंग की जॉब ले सकते हैं, आप ड्राइवर की जॉब ले सकते हैं, आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ले सकते हैं, आप कोई भी जॉब ऐसी ले सकते हैं, आप एडमिन असिस्टेंट की जॉब ले सकते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव है? उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप के पास कम से कम उस रेलेवेंट फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 साल का तजुर्बा है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं ईयू ब्लू कार्ड के लिए। ओके, इसके बाद आता है यू मस्ट वर्क एज अ पेड एम्प्लॉई। ईयू ब्लू कार्ड सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्रेन्योर्स को ये कार्ड नहीं देता, वो उसके लिए अहल नहीं है। यानी अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। यू मस्ट बी अ पेड एम्प्लॉई, यानी आपके पास नौकरी होनी चाहिए। एंड नंबर 4 इज यू मस्ट हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वैसे भी रिक्वायरमेंट है किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए कि आपके पास 1 साल की कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है हाउ टू अप्लाई अ जॉब। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने जॉब हासिल करनी है, उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। किसी भी कंट्री में जॉब हासिल करने के लिए तमाम डायरेक्ट लिंक्स दिए गए हैं, आपने सिर्फ जाके वहाँ पे बैठ के
अपना प्रोफाइल अपलोड करना है, अपनी सीवीज भेजनी है, बार बार भेजनी है। रोज़ अगर शाम को आप 1 घंटा भी दे दें तो इंशाल्लाह आपको एक बेहतर जवाब जो है वो आएगा। ऑलराइट। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई जवाब आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इंटरव्यू टिप्स भी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऑब्वियसली वो इंग्लिश में होगा, तो बेहतर है कि आप अपनी इंग्लिश भी थोड़ी सी बेहतर कर लें, उस पर काम करना शुरू कर लें अभी से। ओके। तो जो कंपनियां हैं वो अपनी वेबसाइट्स पर जॉब एडवर्टाइज करती हैं, या कोई रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके थ्रू करती हैं, तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज की आपको लिंक मिल जाते हैं, या कंपनीज की वेबसाइट्स पर डायरेक्टली जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चंद मशहूर वेबसाइट्स जो सारी दुनिया में काम करती हैं, जिनके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, वो ये हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप लाजमी अपना प्रोफाइल बनाइए और इसके थ्रू जॉब्स अप्लाई कीजिए। रीड रीड भी काफ़ी ज़्यादा ममालिक में काम करती है, बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके बाद आती है इंडीड, और फिर है ग्लासडोर। तो ये 4 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो सारी दुनिया में तकरीबन काम कर रही हैं। तो आप जिस भी मुल्क में जॉब करने के ख्वाहिशमंद हैं, आप उस मुल्क की इन वेबसाइट्स पर जाकर अपना सीवी लाजमी अपलोड कीजिए, वहाँ पे जाकर नौकरियाँ देखिए और आपको इंशाल्लाह अपने मतलब की नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको पता है पाकिस्तान के क्या हालात हैं, आप जॉब नहीं कर रहे लेकिन आप कोई काम कर सकते हैं, तो अपने लेवल से अगर आपको नीचे भी आना पड़ता है, अपनी डिग्री से नीचे भी आना पड़ता है, तो आप आइए। क्योंकि मकसद क्या है? मकसद है बाहर जाना, काम करना, पैसा कमाना, मेहनत करना। ठीक है, तो आपको जो भी जॉब मिलती है, आप समझते हैं कि यार ये जॉब मेरे लिए ठीक है, आप उस लिहाज से अपना सीवी बनाइए और आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 2-4 काम कर सकते हैं, आप कहते हैं जी ठीक है, मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बनने को तैयार हूँ, मैं क्लीनिंग की जॉब भी लेने को तैयार हूँ, मुझे ड्राइविंग भी आती है, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं करने को तैयार हूँ, तो आप उस हिसाब से 2-3-4 सीवीज बनाइए और आप हर जगह पे ये अपनी सीवी जो है वो अपलोड करना शुरू करें। क्या पता आपके नसीब में क्या हो और आपको वो मिल जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 इज प्रोसेस टू अप्लाई ईयू ब्लू कार्ड। ईयू ब्लू कार्ड अप्लाई करने का तरीका हर मुल्क का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है तकरीबन वो सेम ही होता है। उसमें जब आपको जॉब ऑफर मिल जाए कम से कम 1 साल के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, तो आप या आपका एम्प्लॉयर ईयू ब्लू कार्ड की एप्लीकेशन जमा कराता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर ही करता है, और आपको भी जब इंशाल्लाह ये कोई जॉब ऑफर मिल जाती है तो आप अपने एम्प्लॉयर से ही रिक्वेस्ट करें कि वो आपका ब्लू कार्ड जो है वो भी अप्लाई कर दे साथ, बिकॉज उससे तरीका ज़्यादा बेहतर तरीके से वो कर पाएगा। और बेशक उसकी जो थोड़े बहुत चार्जेस हैं वो आप कहें जी कि मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन अप्लाई आप अगर कर दें। ओके। और इसके अलावा जो नेशनल अथॉरिटी जो होती हैं उस मुल्क की, उस पर ही वो जो है वो अप्लाई करेगा। और जो उसकी फ़ीस है वो भी हर मुल्क के हिसाब से थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप अपने माइंड में तकरीबन $100 जो है वो रखें। ओके, ये जो पोर्टल मैंने आपको बताया था ये दोबारा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसी पर जाके तमाम तफसीलात देख सकते हैं। ओके। जो इस मुल्क की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं, आपने उनके साथ कांटेक्ट करना है ये जानने के लिए कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और जो उस इमिग्रेशन अथॉरिटी के जो लिंक है वो भी आपको इसी पोर्टल पर मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ओके, जो स्टेप नंबर 3 है वो है आपके डॉक्यूमेंट जो है वो मुकम्मल होने चाहिए, जैसा कि आपका पासपोर्ट। ऑब्वियसली पासपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी डिग्री जिसकी बिना पर आपको जॉब मिली है, जॉब ऑफर लेटर, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, जॉब कॉन्ट्रैक्ट जो वहाँ से आएगा वो बहुत ज़रूरी है, वो अपने साथ लगाना है। इसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ईयू ब्लू कार्ड के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी है, यानी आपको ये बनवाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आपकी जो जॉब ऑफर है और जो डिग्री है वो उस मुल्क की ज़बान में ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इटली से कोई जॉब ऑफर आती है तो इटालियन वैसे ही अपनी ज़बान में बातचीत करते हैं, तो वो इटालियन में होगी। आप बेहतर है आप उसे ट्रांसलेट करा के पढ़ लें अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसे साइन करें। और जो आपकी डिग्री है आपने उसे भी उस ज़बान में टेस्ट कराना है। अच्छा, इन मुल्क्स में, इन 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 कंट्रीज़ में जो जॉब है वो ज़्यादा बेहतर चांसेस हैं अगर आप उनकी ज़बान में सीवी बनाकर उन्हें भेजें। फॉर एग्जांपल, अगर आप इटली में काम करना चाहते हैं तो आप इटालियन में सीवी बनाइए, अगर आप जर्मनी में करना चाहते हैं तो आप जर्मन में सीवी बनाइए, तो उसका एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। दो आपको वो ज़बान नहीं आती होगी, लेकिन आगे जो रिक्रूटर्स बैठे हैं उन्हें वो समझने में आसानी होगी
और वो आपको कांटेक्ट जो है वो कर लेंगे। ओके, स्टेप 4 है आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है और जमा कराना है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को। इसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5, यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी आपने देनी है जो तकरीबन अगैन जैसे मैंने पहले बताया 100 यूरोस हो सकती है। इसके अलावा जो आपके खर्चे हो सकते हैं वो मेडिकल पे हो सकते हैं, आपने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है और जो डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेशन कराने हैं उसका भी आपका कुछ खर्चा उस पर भी आपका उठ सकता है। इसके बाद आ जाती है इंटरव्यू की बारी। इस कार्ड के लिए आपका इंटरव्यू लाजमी होता है, तो आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करके जाना है, जो यूजली इधर ही आपकी जो एम्बेसी है उसमें ही होता है और वो उसी टाइम हो जाता है जिस वक्त वो आपको वीज़े के लिए कॉल करते हैं। ओके, इसके बाद क्या आता है स्टेप 7, फाइनल स्टेप। अगर आपका ईयू कार्ड जो है वो अप्रूव हो जाता है तो आपको 90 दिन के अंदर उसका जवाब दे दिया जाता है। अगर नहीं अप्रूव होता तो फिर भी 90 दिन के अंदर आपको बता दिया जाता है और उसका रीज़न भी बताया जाता है कि आपका ईयू कार्ड जो है वो अप्रूव क्यों नहीं हुआ। तो दोबारा आप उन चीज़ों को उसको एड्रेस करके जो भी कमियां रह गई उसमें आप दोबारा उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप क्लियर हैं कि व्हाट एक्चुअली इज़ एन ईयू ब्लू कार्ड। तो ईयू ब्लू कार्ड वीज़ा नहीं है, ईयू ब्लू कार्ड आपकी जॉब ऑफ़र नहीं है, लेकिन जॉब ऑफ़र के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।